इन संतों की वाणी का एक बार में सारा अर्थ नहीं निकलता। समय समय पर उसके अर्थ है, उसके मतलब और मायने हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होते हैं। बहुत बड़ी बात कही महापुरुषों ने फरमाई कि मात पिता मिल जाएंगे 184 माँ, गुरु सेवा और बंदगी फेर मिलन की। 184 लाख योनि कहते हैं हमारे शास्त्रों में, इनका वर्णन है। तुलसीदास जी ने भी इनका वर्णन किया है। 4 खान मानते हैं। 4 खान का मतलब 4 श्रेणी हैं इस सृष्टि में, जिनमें सारे जीव आ जाते हैं, कीट पतंगे से लेके हाथी तक। सारे जीव जंतु, पखेरु, पेड़ पौधे, भूत प्रेत, दानव, किंदर गंधर्व, सब, भालू, बंदर, और उन सब को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कुल मिला के वो जीव 84 लाख प्रकार के हैं। तो क्या कहा कि उनमें जब भी देखोगे जन्म जिस जीव का होता है किसी न किसी रूप में, औरों की तो बात छोड़िए, लेकिन इंसान की तो पक्की बात यही है कि इस 84 लाख योनि में घूमते हुए हमें जो जन्म मिलता है वो माँ बाप के द्वारा मिलेगा। इस 84 लाख योनि में तो जन्म माँ बाप के द्वारा मिल जाएगा। इसलिए कही कि मात पिता मिल जाएंगे और 184 माँ। मतलब मुश्किल बात नहीं, बहुत आसान बात लगती है कि जन्म जब होगा तो माँ बाप के माध्यम से होगा, लेकिन गुरु सेवा और बंदगी फेर मिलन की ना। गुरु सेवा क्या है? गुरु भक्ति। और बंदगी उनकी सेवा स्वरूपा, उनकी आज्ञा का पालन, उनके वचन पर चलना। और उसमें हित किसका है? हमारा जीव का। और वो मुश्किल बात इसमें क्या कह दी कि वो फेर मिलने की नहीं है। कहने का मतलब मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता। ये 84 लाख योनि में अलग अलग जीवन भोग के मुश्किल से हमारे पिछले जन्मों के बड़े नेक, शुभ और पवित्र कर्मों के कारण इंसान का चोला मिलता है। तो इंसान के चोले को इतना बड़ा क्यों मानते हैं? 84 लाख योनि में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी दुनियादारी में जो भी है, परंतु सत्संग नहीं मिलेगा, गुरु नहीं मिलेगा, नाम नहीं मिलेगा, भक्ति करने की जुगत तरीका नहीं बता सकेगा कोई भी। यही एक ऐसा अवसर है मनुष्य चोले का कि इसमें गुरु मिलता है, दूसरे किसी जीव का गुरु नहीं है। तो इसलिए दूसरी जगह संतों ने फरमाया कि उस लगन को कच्ची नहीं पक्की करो। और वो लगन कैसी लगाओ? लगन मछली जैसी लगाओ, पंछी जैसी ना लगाओ। लगन लगाओ मछली जैसी, जल सूखे मर जाए। लगन ना लगाओ पक्षी जैसी कि जल सूखे उड़ जाए। किसी तालाब में अगर जल सूख जाता है, वहाँ पक्षी क्यों आएंगे? उसको छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन मछली कहाँ जाएगी? जल सूख गया तो वहीं मर जाएगी, वो छोड़ के नहीं जाएगी। इसलिए तुलना इस बात की कि प्रीत गुरु से ऐसी लगाओ, परंतु वो प्रीत लगानी बड़ी कठिन है। अगर ऐसी प्रीत को लगा लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, उसको ज़रूरत नहीं रहती, उसको फिर कोई चिंता नहीं रहती, उसका जन्म मरण का सब चक्कर छूट जाता है।
लेकिन वही लगन लगानी कठिन है। लगन तो एक पतिव्रता स्त्री अपने पति से लगाती है, चिता में उसके साथ सती हो जाती है, अपनी परवाह नहीं करती। जैसे सती चढ़े सत ऊपर पिया की राय मन भाई, पावक देख डरे वा नाही हस्त बैठ शरमाई। सती जो पतिव्रता स्त्री है, उसकी लगन अपने पति से ऐसी लगी होती है कि वो अग्नि को देख कर डरती नहीं है, उसके साथ ही जल जाती है। तो इस सच्ची लगन की अगर क्यों ऐसी प्रीत की जरूरत है? दुनियादारों से प्रीत लगाओगे, उसके बदले में आपको मिलेगा क्या? वो सारी की सारी प्रीत या वो सारे के सारे रिश्ते नाते मतलब के हैं, वो सारे नाते स्वार्थ के हैं। और जहाँ स्वार्थ से मतलब जब होता है, जब तक मतलब रहता है तब तक तो उनकी प्रीति बहुत होती है, और जब मतलब निकल जाता है तो प्रीति तोड़ते हुए देर नहीं करते। लेकिन सद्गुरु से लगाई गई प्रीति टूटने वाली नहीं होती, वो सच्ची प्रीति होती है। वो बंधन ज्ञान का होता है, वो बंधन किसी रस्से या धागे का बंधन नहीं है, वो बंधन वचन का है। इसीलिए तो संतों की शरण में जो गए, उनके ऐसे बंधन बांध लिए उन्होंने। क्यों? उन्होंने इस गुप्त भेद को पहचान लिया कि जो हित तुम्हारा संतों से है, वो दुनियादारी की और कोई चीज़ तुम्हारा हित पूरा नहीं कर सकती। और जो कोई भक्ति करता है, नाम का सुमन करता है, उसकी प्रीति में कमी नहीं आती, वो प्रीति ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाती है। उस प्रीति में विरह होती चली जाती है, उसमें विश्वास अटल और पक्का और ज़्यादा होता चला जाता है। उसको वो शांति मिलती है उससे कि दुनियादारी की कोई चीज़ उसको इतनी खुशी, इतना आनंद नहीं दे सकती। लेकिन वो समझ में कब आता है? उस चीज़ का आनंद और स्वाद इंद्रियों का भोग नहीं है। हम जो इंद्रियों के भोग हैं उसको तो जल्दी पकड़ लेते हैं, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये स्वाद है, ये खराब है, इसमें बदबू है, इसमें खुशबू है, ये प्यारा है, ये गंदा है, ये चंगा है। ये ज्ञान इंद्री बता देंगे हमें। लेकिन जो नाम रूपी भक्ति रूपी स्वाद है वो इंद्रियों से नहीं चखा जाता, उसका अनुभव किया जाता है। और अनुभव किसको होगा? वो सूरत को होगा, आत्मा को होगा। वो रूहानी ताकत जब मिलनी शुरू होती है तो उस आनंद को तो वो समझती है। दुनियादारी के आनंद को मन समझता है। मन इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के द्वारे बैठकर सब के सब क्रियाएं वो करवाता है। लेकिन जब हम गुरु की शरण में चले जाते हैं और गुरु से नाम की दीक्षा ले लेते हैं तो वही मन हमारा साथी बन के हमारी मदद करता है, और फिर वो साथी रूह का बन जाता है। रूह जो कहती है वही काम करता है। कि गुरु की शरण में जब चले जाते हैं तो गुरु तुम्हारे अज्ञान को मिटा के ज्ञान दे देता है, तुम्हारे अंधकार को मिटा के प्रकाश में ला देता है, तुम्हारी दुर्बुद्धि को हटा के कुबुद्धि को दूर करके सद्बुद्धि ला जाता है, दुर्गुण मिटा के सरगुण आ जाते हैं। नकारात्मक शक्तियाँ जो पहले से ही काल ने हमारे अंदर एक्टिवेट करके छोड़ दी हैं, वो बिना बताए बिना समझाए भी हमारे से उल्टे काम करवाती रहती हैं। लेकिन जो नाम जब मिल जाता है, उसका अभ्यास करते हैं, उसके बाद में जो हमारी पॉजिटिव पावर्स हैं वो शक्तियाँ हमें जगानी पड़ती हैं। और वो कब जगाई जाएंगी? नाम का अभ्यास करोगे तब जागृत होंगी।
बिना नाम के अभ्यास के चाहे कोई कितना ज्ञानवान, कितना पढ़ा लिखा, कितना ही विद्वान हो, उनके मतलब की बात नहीं है। असल ज्ञान अनुभव से होगा। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी और ब्रह्म ज्ञान सोई ज्ञान। और चीज़ों का ज्ञान क्या है सब जानते हैं, अपने अपने क्षेत्र में जो काम करता है बड़ा ज्ञान है उनका। लेकिन ब्रह्म ज्ञान जो है, अध्यात्म है, वो सब ज्ञानों का ज्ञान है, सब उसके नीचे आते हैं, सबका समावेश उसी में है। इसलिए जब वो ज्ञान चक्षु खुल जाता है, और वो खुलेगा किस चीज़ से? अभ्यास से। अभ्यास किसकी रहनुमाई में? गुरु की आज्ञा में रह के उनके वचन की पालना करने से हमारे वो ज्ञान चक्षु खुलते जाए। अब बैठते हैं नाम के लिए, ध्यान कहीं और होता है। बैठते हैं सुमरण करने के लिए, विचार कहीं और घूमते हैं। रोग बीमारी है तो उसका सुमरण है रात दिन, कोई घर में परेशानी है तो उसका चिंतन रहता है, अगर कोई कारोबार की कमी है तो उसमें। अरे कुछ समय तो ऐसा लगा लिया करो कि उन चीज़ों को एक तरफ छोड़ के जो दाता सब चीज़ों का देने वाला है उसको याद किया करो, उससे फरियाद किया करो, वो सब चीज़ें देगा, आपके दुखों को भी हर लेगा, शांति भी देगा, आपकी ज़रूरतों को भी पूरी करेगा, रोग बीमारी तकलीफ है वो भी वही भी ठीक करेगा। अगर किसी दूसरे के माध्यम से होती है तो भी उसकी कृपा के बिना नहीं होता। कोई डॉक्टर वैद्य हकीम भी तुम्हारी अगर आके ठीक करता है तो उसमें भी वही होता है। ये तेल की मालिशों और करीमों से नहीं होता। उस मालिक का जब वो दवाई क्यों कही कि दवाई पीरे नाम की तेरा जन्म मरण कटे रोग, वो अमृत दवाई पी लो। लेकिन उसके लिए इसीलिए कई गुरु से लगन कठिन, लगन कठिन है। लगन सच्ची लग जाएगी, उसके लिए बैठोगे तो बेपरवाह हो जाओगे, भूल जाओगे सब चीज़ों को।